हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के क्लासेस शुरू कर दिए हैं, तो इस वीडियो में भी हम सेकंड सेमेस्टर के एक और सब्जेक्ट का सिलेबस जानने वाले हैं और वह सब्जेक्ट है हमारे पास फिजिक्स। फिजिक्स का क्या सिलेबस है इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसके बुक का क्या नाम है, इसके अंतर्गत कौन से यूनिट्स आते हैं और उन यूनिट्स के अंतर्गत हमें कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही जल्द आप सबके सेकंड सेमेस्टर के लेक्चर्स प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, जिससे आपका प्रिपरेशन बेहतर बन सके। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके अंतर्गत या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे पास ईयर है फर्स्ट ईयर, बीएससी का फर्स्ट ईयर जो है, और उसका सेमेस्टर जो है सेकंड, उसका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, ठीक है, उसका जो पेपर का नाम है वो है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसमें हम इसी के अंतर्गत समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने रहेंगे सेकेंड सेमेस्टर में। और हमारे पास अब आप लोग जान ही गए होंगे कि हमारे जो पेपर का नाम है वो है थर्मल फिजिक्स एंड, क्या है हमारे पास पेपर का नाम, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो यहाँ पर अगर हम ओरली तरीके से समझाने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम ऊर्जा से संबंधित फिजिक्स के बारे में समझेंगे, ठीक है, कि ऊर्जा से रिलेटेड कैसा फिजिक्स होता है। और यह भी समझेंगे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं। तीन तरह के डिवाइसेस होते हैं, ये बात हमें पता है। तो इसमें हम समझेंगे कि सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होता है, ठीक है। तो चलो अब हम एक एक करके सभी टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यूनिट फर्स्ट आता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मैं और भी चीज़ें बता देता हूँ। देखो यहाँ पर दिया गया है पार्ट ए, ठीक है, क्या दिया गया है, पार्ट ए। पार्ट ए में हमें दिया गया है कि जो हमारे पास पार्ट ए है वो थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट बनाए गए हैं, तो एक पार्ट ये है और एक पार्ट हमारे पास सेमीकंडक्टर है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखे होंगे कि आपके दो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। कितने एग्जाम्स हो रहे हैं, दो एग्जाम्स हो रहे हैं। कौन कौन से, एक एग्ज़ाम तो हमारा रिटन या ऑब्जेक्टिव हो रहा है और दूसरा एग्ज़ाम जो हमारे पास कॉलेज में होता है यानी कि प्रैक्टिकल कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमें टोटल दो एग्ज़ाम्स देने हैं और ये एक्सटर्नल की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पर, ठीक है। तो अब चलो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। और ये जो हमारे पास पेपर जो इस वीडियो में जो मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ वो बेसिकली हमारा वही रिटन या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए है जो एक्सटर्नल एग्जाम्स हमारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब बात कर लेते हैं कि यूनिट फर्स्ट जो है उसका नाम यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कि जीरो या फिर जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। यानी कि यहाँ पर हम समझेंगे कि जीरो लॉ क्या होता है और जो हमारे पास फर्स्ट लॉ होता है वह क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में। इसके बारे में हम यूनिट फर्स्ट में समझते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है कि स्टेट फंक्शंस एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के की पॉइंट कौन कौन से हैं, यानी कि उनका पहले इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद आएगा कि जीरो लॉ क्या होता है, टेम्परेचर क्या है, और उसके बाद आएगा कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हीट एंड वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इन वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस क्या होता है,
इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस भी करेंगे जब हमारे क्लास शुरुआत होंगे। उसके बाद आएगा कि एंथैल्पी क्या है, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। इससे आपके एग्जाम में कन्फर्म एक थ्योरम है, एक प्रूफ आएगा, आपके एग्जाम में रखा हुआ है। उसके बाद आएगा कि कार्नोट इंजन क्या होता है, इफ़िशियंसी उसका क्या होता है, कार्नोट्स थ्योरम क्या है, इस पर भी हमें बात करना है। और इफ़िशियंसी ऑफ इंटरनल कंबस्टन एनर्जीज क्या होता है, यानी कि ऑटो एंड डीजल जो होता है उसके बारे में यहाँ पर हम समझेंगे कि उनसे हम कैसे रिलेशन करते हैं। तो हमारे पास यूनिट फर्स्ट में हम समझेंगे कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, जीरो लॉ क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में, और इसके साथ साथ हम थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड और भी चीज़ों को अध्ययन करेंगे जो हमारे पास जीरो एंड फर्स्ट लॉ से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने यूनिट 2 पर। यूनिट 2 हमारे पास आता है और उसका नाम है हमारे पास कि सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि सेकेंड लॉ का क्या स्टेटमेंट है। ठीक है, डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। उसके बाद आएगा कि क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या होता है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि एंट्रोपी क्या होता है एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि एंट्रोपी क्या है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। उसके बाद आता है कि एंट्रोपी चेंजेज इज इन वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, यानी कि कैसे हम एंट्रोपी को कई तरह के थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में बदलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि थर्ड लॉ क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का, और इसमें हम समझेंगे कि अनअटैचेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आएगा थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स, मैक्सवेल रिलेशंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैक्सवेल रिलेशंस आपके एग्ज़ाम में रखा हुआ, अगर आपके एग्ज़ाम रिटन है तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो आप सबके एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा। और इसके बाद हमारे सामने आता है कि कंडीशन फॉर फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम क्या होता है, और इसमें हमें दो इक्वेशंस पढ़ने हैं। कौन कौन से, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन और जूल थॉमसन इफेक्ट होता है। इन टॉपिक्स को भी हमें पढ़ना है और ये सभी टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो हमारे यूनिट 2 का यही सिलेबस था। अब हम बात कर लेते हैं कि यूनिट 3 का क्या सिलेबस है। तो यूनिट 3 में हमारे पास आता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जैसा कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखा है कि हमारे पार्ट 1 का ही नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ये जो हमारे दोनों टॉपिक्स थे, ये हमारे टॉपिक्स थर्मोडायनेमिक्स से ही थे। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का है, और उसके बाद के जो यूनिट्स हैं, बचे हुए 2 यूनिट्स, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हैं। तो चलो अब हम इन पर भी बात कर लेते हैं कि इनमें हमारे पास क्या क्या सिलेबस है। तो यूनिट 3 का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें हम समझेंगे कि काइनेटिक मॉडल क्या होता है और डिडक्शन ऑफ गैस लॉ क्या होता है। ठीक है, इसमें हम इसके बाद समझेंगे कि डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये भी हमें पढ़ना है। जो मैक्सवेल लॉ होता है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबको अगर प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो वहाँ पर आप लोग मैक्सवेल लॉ के बारे में भी प्रैक्टिकल करते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस क्या होता है, यानी कि कई तरह के गैसेस होते हैं जैसे कि मोनो, डाई एंड पॉली एटॉमिक गैसेस पर ही हमें बात करना है, कुछ और ज़्यादा नहीं बात करना है। ठीक है, तो इतना हो गया हमारे पास, छोटा सा टॉपिक बनाया गया है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली यह बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन इसमें से हमें कुछ पार्ट्स को निकाल कर यहाँ पर जोड़ दिया गया है।
हो सकता है आपको थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में फिर से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ने को मिले, तो इसलिए आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो यह बेसिक टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं, इन सभी को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं अपने यूनिट 4 पर कि यूनिट 4 में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो यूनिट 4 में आता है कि थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या होता है। इसमें हम समझेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। चूंकि यहाँ पर मैं आप सबको बता देता हूँ, जो रेडिएशन जो हम लोग नॉर्मल शब्दों में यूज करते हैं कि अरे इस धातु से ये रेडिएशन निकलता है, वैसे ही यहाँ पर भी हम रेडिएशन से रिलेटेड एक थ्योरी पढ़ेंगे कि कोई भी बॉडी कितना रेडिएशन निकाल सकती है। इन चीज़ों पर हमें बात करना है। इसमें बेसिकली एक एजम्पशन किया गया है कि ब्लैक बॉडी होता है और ब्लैक बॉडी जो होता है वो रेडिएशन निकालता है। तो ये एक एजम्पशन के बेस पर यहाँ पर थ्योरी लाया गया है। तो उसी के बारे में यहाँ पर हम समझते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, स्पेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ रेडिएशन क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि डेरिवेशन ऑफ प्लॉन्क्स लॉ क्या होता है, डिडक्शन ऑफ वाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, और इससे रिलेटेड कई और लॉज भी हैं। उन सभी लॉ पर हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, अब हमने बात कर लिया कि थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है पार्ट ए में। यही हमारे पास सिलेबस थे फिजिक्स के पार्ट ए में। लेकिन अब हमें समझना है कि पार्ट बी में क्या क्या टॉपिक्स हैं और उन्हें हम कैसे पढ़ेंगे। तो हमारे सामने आता है पार्ट बी, और पार्ट बी का नाम दे दिया गया है कि सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सर्किट फंडामेंटल्स मतलब क्या कि कैसे हम किसी भी विद्युत परिपथ को जोड़ते हैं, उसका बेसिक फंडामेंटल्स हम समझेंगे। और उसके साथ साथ समझेंगे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला यूनिट आता है 5th यूनिट, जिसका नाम आता है, क्या आता है नाम, कि डीसी एंड एसी सर्किट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डीसी सर्किट क्या होता है और एसी सर्किट क्या होता है। तो इसमें हमारे पास टॉपिक्स आते हैं कि ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन आरएल सर्किट, कि आरएल सर्किट में कैसे किसी भी विद्युत का यानी कि करंट का ग्रोथ होता है या डीके होता है, इसके बारे में यहाँ पर हम समझते हैं। उसके बाद आता है कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी, एलसी एंड आरसीएल सर्किट्स। उसके बाद हम समझेंगे कि नेटवर्क एनालिसिस क्या है, जिसमें हम सुपरपोजिशन, रेसिप्रोटरी, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन थ्योरम्स पर भी हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि एसी ब्रिज क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस क्या होता है, जिसमें हम कई तरह के ब्रिज को भी पढ़ेंगे। ये सभी जो ब्रिज हैं, ये सभी ब्रिज हम जब आप लोग अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल भी करेंगे तो वहाँ पर भी मिलेंगे कि मैक्सवेल ब्रिज क्या होता है, ओन्स ब्रिज क्या होता है, एंडरसन ब्रिज क्या होता है। इन सभी पर हम वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। और इसमें और भी चीज़ हैं, एंड मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, कि कैपेसिटेंस का मेजर हम कैसे करेंगे, इसके बारे में भी यहाँ पर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यूनिट 5th का टॉपिक्स। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 6 के टॉपिक्स पर। तो यूनिट 6 में हमें पढ़ना है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और डायोड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि पीएन टाइप सेमीकंडक्टर्स, क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ फर्मी लेवल, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड, फील्ड एंड पोटेंशियल एट द डिप्लेशन लेयर, क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ करंट फ्लो मैकेनिज्म इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बेस्ड डायोड। ये सभी टॉपिक्स जो हैं, ये सभी टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इन सभी टॉपिक्स को हम नहीं समझते हैं तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते फिजिक्स में। इसलिए जब हम क्लास चलाएंगे तो वहाँ पर बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। इसके बाद आता है कि डायपोल फैब्रिकेशन क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर,
कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन ऑफ जेनर क्या है, टनल क्या है, लाइट इमिटिंग पॉइंट कनेक्ट एंड फोटो डायोड्स क्या होते हैं, हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिपल फैक्टर क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम समझते हैं। ये जो यहाँ पर टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स बेसिकली कॉन्सेप्ट भरे टॉपिक्स होते हैं। अगर इन्हें हम प्रैक्टिकली समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए आप सबके सिलेबस में जो फिजिक्स होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वैसे तो आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन अगर जो भी बच्चा प्रैक्टिकल करता है तो वो बहुत ही आसानी से समझ भी जाता है। ठीक है, इसमें और भी टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स पर हम एक एक करके बात कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अपने यूनिट 7 पर। यूनिट 7 में क्या क्या टॉपिक हैं, इन पर बात कर लेते हैं। यूनिट 7 का नाम है ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स में हम पढ़ते हैं कि बाईपोलर जंक्शन पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं। इसमें हम सीबी, सीई, सीसी कॉन्फ़िगरेशन विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें एक्टिव, कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन पर हम बात करते हैं। करंट गेन्स एंड रिलेशंस बिटवीन देम, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास सी बी, सी ई एंड सी सी हैं, इनके बीच का रिलेशन भी हम निकालते हैं। डीसी लोड लाइन एनालिसिस एंड क्यू पॉइंट स्टेबलाइजेशन क्या होता है, इस पर भी हमें बात करना है। वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट ऑफ सीई एम्पलीफायर, क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ आरसी कपल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर पर भी हमें बात करना है। इसमें हमारे पास लास्ट यूनिट आता है और सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट भी हम कह सकते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बात करना है कि मल्टीमीटर क्या होता है। मल्टीमीटर क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करना चाहें तो प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, एसी वोल्टेज, एसी करंट एंड रेजिस्टेंस पर हमें बात करना है। यानी कि हमें समझना है कि डीसी और एसी क्या होता है, इसी पर हमें बेसिकली यहाँ पर बात करना है और उससे बने एक मल्टीमीटर पर बात करना है। और यहाँ पर देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन ऑफ ए मल्टीमीटर एंड देयर सिग्निफिकेंस, यानी कि हम मल्टीमीटर के सिग्निफिकेंस को भी यहाँ पर हम समझेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है, क्या आता है कि इसके बाद हमारे पास आता है कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक सीआरओ, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीआरटी, इलेक्ट्रिक गन यानी कि इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है, इस पर हमें बात करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग एंड एक्सीलरेशन क्या होता है। इसमें देखो यहाँ पर आप सबको बता भी दिया गया है कि नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यानी कि जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है कि फ्रंट पैनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, स्पेशल फीचर ऑफ डुअल ट्रेस सीआरओ क्या होता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ ए सीआरओ क्या होता है एंड देयर सिग्निफिकेंस क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ टू स्टडी द वेव फॉर्म एंड मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज करंट, फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर हमें बात करना है। तो बेसिकली यह जो फिजिक्स का टॉपिक है, यहाँ पर हमारे पास जो सेक्शन ए है, ठीक है, यानी कि सेक्शन ए ना कहकर हम कहते हैं पार्ट ए। यह जो पार्ट ए है यह तो बहुत ही आसान सा पार्ट है। कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो वह बहुत ही आसानी से समझ भी सकता है। लेकिन जो पार्ट बी आता है, ये पार्ट बी थोड़ा टफ है। अगर कोई भी बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा तो वो कभी भी नहीं समझ सकता। इसीलिए हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझना और सीखने की कोशिश करना। जैसा कि आप सभी लोग समझ गए हैं कि सेकंड सेमेस्टर के वीडियोज़ अब आप सबको मिलना शुरू हो गए हैं, तो यह भी ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट में करके पूछ रहे हैं कि सर सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे। तो भाई लोग, अभी
एग्ज़ाम के पीछे क्यों पड़े हो? पहले अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाओ। अब जब हम सेकंड सेमेस्टर के प्रिपरेशन को कराना शुरू कर दिए हैं, तो आप सभी भी लग जाइए उसमें कि आप लोग प्रिपरेशन को बेहतर बना सके। ऐसा ना हो कि फिर से जब एग्ज़ाम आए तो आप लोग फिर से परेशान हो जाइए कि जल्दी से जल्दी हम लोग तैयार कर लें कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाएँ। तो ऐसा मत करिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो लोग भी फिजिक्स का सिलेबस समझ सकें और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने हो। जल्द ही हम आप सबके कोर्स को शुरू कर देंगे, तो आप लोग अगर उनके नोटिफिकेशन पाने हो तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।